हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन जी एकेडमी। आज हम आपके लाए हैं बीएड सेकेंड ईयर का फाइनल लेसन प्लान, जो कि बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में ज़रूरत पड़ती है। बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में 2 फाइनल लेसन प्लान की फाइल बनती हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना क्रम संख्या 1। दिनांक क्या है वो डालेंगे यहाँ पे। विषय गणित है, कक्षा 8th के लिए बना रहे हैं। उपविषय बीजगणित है। प्रकरण क्या है, टॉपिक रैखिक समीकरण। फिर लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके सामान्य उद्देश्य क्या है। पॉइंट 1, छात्रों में स्वच्छता, शीघ्रता व स्पष्टता का विकास करना। पॉइंट नंबर 2, छात्रों में तर्क शक्ति व विचार शक्ति का विकास करना। पॉइंट नंबर 3, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना। पॉइंट नंबर 4, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पॉइंट नंबर 5, छात्रों को गणित का दैनिक जीवन में उपयोग सिखाना। फिर हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पॉइंट नंबर 1, छात्र रैखिक समीकरण से परिचित हो सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, छात्र रैखिक समीकरण वाले प्रश्न हल करना सीख सकेंगे। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र चर से परिचित होंगे। पॉइंट नंबर 2, छात्र अचर संख्याओं से परिचित हैं। सहायक सामग्री देखिए क्या क्या होती हैं। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। फिर हम लिखते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसके हम 2 पार्ट करते हैं। पाठ्यवस्तु, उद्देश्य। पाठ्यवस्तु में क्या आता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। इसका उद्देश्य क्या है, छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर लिखते हैं अधिगम, जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं आती हैं, जिसमें छात्र अध्यापक क्वेश्चन पूछता है बच्चों से। पहला क्वेश्चन है XYZ कौन सी संख्याएं हैं, तो बच्चा जवाब देगा चर। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 4 कौन सी संख्याएं हैं, जिसमें बच्चा जवाब देगा अचर। पॉइंट नंबर 3, 5x + 4y = 3 क्या है, जिसमें बच्चा जवाब देगा समीकरण। पॉइंट नंबर 4, समीकरण में अधिकतम घात कितनी है, तो बच्चा जवाब देगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो क्या कहलाता है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, निरुत्तर। समस्यात्मक प्रश्न है ये उसके लिए। तो ये विधि क्या होती है, विधि होती है प्रश्नोत्तर विधि। इसी तरीके से सेकंड में लिखेंगे प्रकरण परिचय। इसका उद्देश्य क्या है, छात्र नवीन ज्ञान जानने को उत्साहित होंगे। इसका उद्देश्य कथन है, उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर अध्ययन करने के बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बच्चा जवाब देगा ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ कौन सी संख्याएं हैं, तो बच्चा जवाब देगा चर संख्याएं। तो ये कौन सी विधि हुई, प्रश्नोत्तर विधि। और जो अध्ययन कराया वो कौन सी विधि हुई, व्याख्यान विधि से। फिर थर्ड पॉइंट है छात्र रैखिक समीकरण से परिचित होंगे, जिसका उद्देश्य है छात्र रैखिक समीकरण को पहचान सकेंगे। फिर हम एक क्वेश्चन हल कराएंगे बच्चे को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है समीकरण 5x - 7 = x + 5 को हल करिए। तो छात्र अध्यापक बच्चों को प्रश्न हल करके दिखाएगा, जिसमें छात्र क्या होंगे, छात्र
ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, आदर्श प्रश्न। फिर छात्र अध्यापक बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाईं पक्ष का दाईं पक्ष में -4 के रूप में आ गया, इसे क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर छात्र देंगे पक्षांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण में अधिकतम घात होती है, तो बच्चा आंसर करेगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, 8x + 9 = 7x कैसी समीकरण है? तो बच्चा जवाब देगा रैखिक समीकरण। पॉइंट नंबर 5, निरीक्षण कार्य, जिसका उद्देश्य होगा छात्र अनुशासन में रहना सीख सकेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार उतारने को देगा और स्वयं उसे निरीक्षण करेगा। छात्र की क्रियाएं क्या होंगी? सभी छात्र श्यामपट्ट कार उतारेंगे। पॉइंट नंबर 6, अभ्यास कार्य, छात्र अध्यापक स्वयं निरीक्षण करेगा और छात्र सवाल हल करेंगे। पॉइंट नंबर 7, छात्र रैखिक समीकरण के बारे में जान सकेंगे, जिसका उद्देश्य है छात्र रैखिक समीकरण के प्रश्न हल करना सीख सकेंगे। जिसमें हम बच्चों को एक और क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे, 12x + 4 = 4x + 28, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, आदर्श प्रश्न। फिर बच्चों से हम आदर्श प्रश्न कुछ पूछेंगे। पक्षांतर करने पर प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है? तो बच्चे आंसर देंगे माइनस में। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षांतर करने पर मल्टीप्लाई का चिन्ह किस में बदल जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे डिवाइड में। फिर है निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार उतारने को देगा और स्वयं निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार उतारेंगे। अभ्यास कार्य, छात्र अध्यापक स्वयं निरीक्षण करेगा, छात्र सवाल हल करेंगे। फिर हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रैखिक समीकरण में अधिकतम घात होती है, तो बच्चे आंसर देंगे 1। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षांतर करने पर डिवाइड का चिन्ह किस में बदल जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 3, 8x + 4y = 7 कैसा समीकरण है? तो बच्चे आंसर करेंगे रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो ये हमारी कौन सी विधि हुई? प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम बच्चों को गृह कार्य करने के लिए देंगे, जिसमें हम बच्चों को क्वेश्चन देंगे और वो हल कर कर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पक्षांतर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, 5x - 7 = x + 5 को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पक्षांतर करने पर मल्टीप्लाई का चिन्ह किस में बदल जाता है? फिर इस लेसन प्लान की समालोचना की जाएगी, जिसमें पॉइंट लिखे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, श्यामपट्ट पर लिखी गई भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शिक्षण कार्य ठीक था। पॉइंट नंबर 3, सभी छात्रों से प्रश्न किया गया। पॉइंट नंबर 4, उचित पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। पॉइंट नंबर 5, सभी छात्र अनुशासित थे। तो इस तरीके से लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमन GS एंड GA अकेडमी। थैंक यू।